Hello students, my name is Ankush Arora and welcome to my YouTube channel Elite E Classes। बच्चों आज हम क्लास 12 का मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे। और उसमें हमें क्या पढ़ना है? उसमें हमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब हमें क्या चेक करने हैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनते हैं, कैसे डिराइव होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 11th में पढ़ा था उससे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे फॉर्मूला डिराइव हुए हैं, ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कुछ मैं आपको फॉर्मूलेस यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलेस है ये सारे मैं आपको करवाता हूँ डिराइव करके। चलो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हो उसको क्या कर लो, लेट कर लो। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्या, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स। क्या लेट किया है मैंने यहाँ पे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स। चलो यहाँ लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स 1 साइन थीटा। साइन थीटा को मैं ऊपर ले गया तो एक्स का आ जाएगा नीचे 1/x। जब भी एक फंक्शन दूसरे साइड जाता है तो वो क्या बन जाता है, इन्वर्स बन जाता है। ध्यान रखना ये चीज़, क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/x। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इन्वर्स 1/x। चलो थीटा क्या, यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ कैसे, कॉसेक को अगर मैं दूसरे साइड ले जाऊँगा तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा कैसे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक जब दूसरे साइड जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स। क्या वो थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर लूँ, चलो करते हैं। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। और अच्छे से लिखूँ तो कैसे होएगा, साइन इन्वर्स अगर 1/x है, रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाता है, कॉसेक इन्वर्स x हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर साइन इन्वर्स फंक्शन का अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल है x, तो क्या चेंज हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स x। चलो यहाँ पे हम फॉर्मूलेस लिख देते हैं। अब एक मैंने आपको ड्राइव कर लिया, बाकी आप खुद निकाल सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि साइन इन्वर्स 1/x, तो हमने क्या पता किया क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स x। अगर मैं बोलूँ कॉस इन्वर्स 1/x, तो वो क्या होता है, सेक इन्वर्स x। और इसी तरह अगर मैं बोलूँ tan इन्वर्स 1/x, तो वो क्या हो जाता है, कॉट इन्वर्स x। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का सेक होता है और साइन का कॉसेक होता है अगर 1/x हो जाए तो। ठीक है बच्चों, तो ये 3 फॉर्मूलेस हैं जो आपको ध्यान रखने थे। ठीक है, तो ये हमारे रेसिप्रोकल फॉर्मूलेस होते हैं। तो ये एक से आप सारे चीज़ें आराम से डिराइव करके निकाल सकते हो। तो आपके जो फर्स्ट 3 फॉर्मूलेस है वो ये है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। चलो थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अब जो सेकंड फॉर्मूला करते हैं, मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी। क्या चीज़ें सिखाई थी मैंने आपको बताया था, अगर माइनस साइन थीटा हो तो मैंने आपको बोला था कि क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है। ये चीज़ मैंने आपको 2.1 एक्सरसाइज में करवाई थी कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन के अंदर माइनस थीटा। चलो इसको डिराइव करते हैं, या कैसे हुआ है ये हम देखते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा है, तो अपन क्या करते हैं, साइन थीटा को x मान लेते हैं। जो भी LHS में लिखा हो उसको x पुट कर लिया करो। ठीक है, चलो लेट किया ये हमने। चलो यहाँ से करते हैं हम लोग, यहाँ से डायरेक्ट इधर लिखते हैं, माइनस साइन थीटा की जगह x लिख लूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा। चलो अब इस साइन को दूसरे साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। जब साइन फंक्शन दूसरे साइड जाता है तो वो इन्वर्स बन जाता है। चलो अब देखो, साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, थीटा इसके आगे जो भी लिखा है उसको उस साइड ले जाता हूँ, तो साइन दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन माइनस पहले लिखो, ये जो माइनस है साइन इन्वर्स
एक्स। तो आप ध्यान रखना, अगर साइन इन्वर्स माइनस एक्स है, अंदर माइनस है तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसी तरीके से दो फॉर्मूले मैंने और बताए थे जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा। साइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक, माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक माइनस थीटा। और माइनस टैन थीटा भी क्या होता है, टैन माइनस थीटा। ये तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताई थी। अब इसकी जगह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, तो वो क्या हो जाता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। इसी तरह अगर कॉसेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स है तो वो क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसी तरह अगर टैन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स है तो वो भी क्या हो जाता है, माइनस टैन इन्वर्स एक्स। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर हम लोग एक, अगर मैंने आपको एक सिखाया, बाकी दोनों आप खुद से निकाल सकते हो, सेम तरीका है। तो ये आपका फोर्थ फॉर्मूला था, ये आपका फिफ्थ था, और ये आपका क्या है, सिक्स्थ फॉर्मूला है। तो बच्चों ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम आगे की तरफ चलते हैं। हमने पढ़ा है माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2.1 एक्सरसाइज पे करवाया था, ध्यान रखना, कॉस पाई माइनस थीटा लिखते थे हम लोग इसको। क्यों, रेंज के ऊपर होता है, क्योंकि रेंज कॉस की 0 से पाई के बीच में होती है, इसलिए मैंने ये आपको 2.1 एक्सरसाइज में अच्छे से समझाई है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना हो तो एक बार एक्सरसाइज 2.1 ज़रूर देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, जो भी LHS है उसको क्या मान लो, x मान लो, मान लिया x। चलो माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। चलो ये इधर आ जाएगा कॉस, अगर दूसरे साइड आ जाता है तो क्या करते हैं, इन्वर्स लिखते हैं। चलो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने चीज़ लेट की थी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। तो थीटा की जगह क्या लिख लेते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स। तो ध्यान रखना, साइन कॉसेक और टैन इन्वर्स के अंदर अगर माइनस एक्स है तो बाहर माइनस आ जाता है। अगर कॉस है या इसका अपोजिट सेक है या फिर कॉट इन्वर्स माइनस एक्स है तो हर जगह पाई माइनस सेम चीज़ हो जाएगी। कॉस की जगह कॉस आ जाएगा, अगर कॉस है तो सेक है तो सेक आ जाएगा, कॉट है तो कॉट आ जाएगा। चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए थे। माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा। और माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा। अब ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ चलते हैं। तो चलो देखो, अगर मैं बोलूँ कि कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ, फिर लिख देते हैं कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स, या ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। इसी तरह सेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स है तो क्या लिखोगे, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। और अगर कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स है तो ध्यान रखना क्या होता है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो ये आपके किसके हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो बच्चों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। हमने पढ़ा हुआ है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। पढ़ा है आपने, सबने पढ़ा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन से कॉस बनता है, कॉस से साइन बनता है, अगर 90 से माइनस कर रहा हूँ तो। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन, या मैं इधर लिख देता हूँ, जो भी थीटा के फॉर्म में हो उसको क्या मान लिया करो, एक्स मान लिया करो, ठीक है। तो लेट कर लिया मैंने ये चीज़। चलो अब इधर करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख दूँ। चलो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, अगर ये साइन दूसरे साइड जाएगा तो।
क्योंकि फंक्शन का दूसरे साइड ले जाता हूँ तो इन्वर्स बन जाता है। चलो 90 या 90 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे π/2, एक ही बात है, आपको π/2 में ध्यान रखना है, तो 90 और π/2 एक ही बात है। तो मैं लिख सकता हूँ वैसे साइन इनवर्स x। चलो π/2 ये रहा, थीटा की जगह मैं क्या लिख लूँ, कॉस इनवर्स x लिख सकता हूँ, ये कॉस उधर चला जाएगा तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो चलो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है π/2। कॉस इनवर्स x को उधर ले गया तो क्या हुआ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान रखना, हमने सारी चीज़ें कैसे पढ़ी है, हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, हमने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसी का ये इन्वर्स कैसे बनेगा, हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू कितना होता है π/2। इससे बना, देख लो बना के दिखाया है मैंने। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा tan इन्वर्स, tan और कॉट से क्या बनेगा tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इज इक्वल टू भी कितना होता है π/2। इसी तरह sec इन्वर्स x प्लस cosec इन्वर्स x वो भी क्या होता है π/2 के इक्वल होता है। तो आप ध्यान रखना ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस होते हैं। तो ये हमारा था 10th, ये है 11th और ये क्या है हमारा 12th। तो बच्चों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे हम लोग करते हैं, हमने पढ़ा है साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होता है, देखो साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ये बच्चों हमने देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। अब यहाँ पे थीटा और फाई दोनों है और हमें वो वैल्यूज़ को लेना है, एज्यूम करना है जो साइन के फॉर्म में हो, क्योंकि फॉर्मूला हम किसका पढ़ रहे हैं, साइन का पढ़ रहे हैं। तो एक बार मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, एक बार मैं साइन फाई ले लेता हूँ। देखो कैसे लेना है, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन फाई। ठीक है, ये दो को मैंने क्या कर लिया है, लेट कर लिया है कि x साइन थीटा की जगह मैं x लिख दूंगा और साइन फाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। चलो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ x। ठीक है, चलो अब इधर देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि हमें देखना पड़ेगा कैसे। इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। चलो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस साइन थीटा को मैंने क्या माना था, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को या साइन थीटा को मैंने क्या माना था, x, तो क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर। तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर आया है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई भी कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस, या ऐसे लिखो इसको, कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो साइन फाई को मैंने देखो क्या माना था, साइन फाई को मैंने माना है y, तो 1 माइनस y का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस फाई की वैल्यू हो गई। जो जो चीज़ें दी हुई है आप उनकी वैल्यू पुट कर दो। कॉस फाई की वैल्यू, एक वैल्यू ये है हमारी फर्स्ट, एक वैल्यू ये है हमारी सेकंड, एक वैल्यू ये है हमारी थर्ड, और एक वैल्यू क्या है हमारी ये, और ये फोर्थ है। इन चारों को एक साथ लिख दो तो आपका फॉर्मूला सॉल्व, या ये आपका फॉर्मूला, या जो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं। चलो कॉस फाई की जगह क्या लिख दूँ,
ठीक है, प्लस आ गया। कॉस थीटा क्या है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई क्या है, वाई। क्लियर बच्चों? तो चलो साइन को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। चलो अब इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। क्या थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन दूसरे साइड चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो थीटा और फाई की वैल्यू लिख देते हैं। तो इधर आ रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ड्राइव मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप एक बार ड्राइव करो, आपको पता चलेगा कि, और जितना आप लिखोगे उतनी बार उतना ही आपको ये फॉर्मूलेस जल्दी याद हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ ये ड्राइव कर करके देख लेना, आपको आसानी रहेगी इस चैप्टर में। चलो इसका नेगेटिव वाला पार्ट भी कर लेते हैं। अगर कल को ऐसे आ जाए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि साइन थीटा माइनस फाई भी क्या होता है, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। तो ये फॉर्मूलेस है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ये आपका 13 फॉर्मूला है और ये आपका 14 फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूलेस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों साइन के बाद आता है हमारा कॉस के फॉर्म में, या कॉस का कैसे होता है। तो हमने पढ़ा है कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। इसी तरह एक और फॉर्म होता है, क्या होता है, इसी का ही क्या होता है, कॉस थीटा माइनस फाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस माइनस की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे बीच में प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। एक डिराइव करके दिखाऊंगा, दूसरा सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, सेम आंसर रहेगा, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। चलो बच्चों ये हम लोग करते हैं। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला है, मतलब हमें दोनों जो वैल्यू एज्यूम करनी है वो दोनों कौन सी करनी है, कॉस की करनी है, तभी तो कॉस बनेगा। तो देखो कॉस थीटा को मैं एक्स ले लेता हूँ और कॉस फाई को मैं वाई ले लेता हूँ। चलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, चलो इधर से इधर आते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलो कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, कॉस थीटा की जगह एक्स लिखा, कॉस फाई की जगह वाई लिखा, माइनस। अब साइन थीटा और साइन फाई हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलता है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन फाई भी क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब तो बच्चों देखो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन फाई रूट ओवर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई। चलो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर मैं क्या लिखूँगा कॉस फाई की वैल्यू क्या है वाई, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, साइन फाई की, और ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। तो इनकी वैल्यू यहाँ हम लोग कर देते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई की रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो थीटा और फाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। यहाँ पुट कर देते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है कॉस के फॉर्म का, ध्यान रखना। अगर प्लस है माइनस में क्या हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, इन्वर्स इसका कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस इनवर्स के, ये दो फॉर्मूले हैं। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर है 15 और ये आपका है फॉर्मूला नंबर 16। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। साइन कॉस के बाद आता है टेन। तो टेन हमने पढ़ा है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। ठीक है, ये बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, आपने भी पढ़ रखा है। और इसका एक और नेगेटिव फॉर्मूला होता है या एक और पार्ट होता है, वो क्या होता है नेगेटिव वाला, थीटा माइनस फाई। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस टेन फाई अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। एक निकालेंगे दूसरा अपने आप आपको समझ आ जाएगा। चलो टेन है तो टेन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड टेन फाई इज इक्वल टू वाई। चलो यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहाँ से इनको पुट करके देखते हैं। तो टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, या टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स, टेन फाई की जगह वाई, 1 माइनस टेन थीटा की जगह देखो एक्स लिख सकता हूँ और टेन फाई की जगह वाई। ये टेन उधर चला जाएगा तो क्या होगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो थीटा और फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। चलो लिख देते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आपके जो फॉर्मूला है एक ये है। नेगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं है, देखो आप टेन इनवर्स टेन थीटा को टेन इनवर्स हम एक्स लिख सकते हैं माइनस टेन फाई को टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्या फॉर्मूला होगा, देखो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, जहाँ x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। सेम फॉर्मूला होगा, बस प्लस माइनस चेंज होगा और कुछ नहीं होना। तो ये आपका किसका है, इनवर्स का फॉर्मूला है। तो बच्चों देखो ये आपका फॉर्मूला नंबर 17 है और ये आपका बच्चों फॉर्मूला नंबर 18 है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। जो नेक्स्ट है हमने जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखो इसमें क्या करना है हमें और किस तरीके से करना है। ये सारे जो फॉर्मूले होते हैं इन्वर्स में टेन के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, देखो जो भी चीज़ अंदर लिखी हुई है आप उसको क्या कर लो, लेट कर लो। तो क्या करना है हमें, लेट टेन थीटा। अब जब आप क्वेश्चंस भी करोगे तो ध्यान रखना, मैं हमेशा डेरिवेशन हमें करना ज़रूरी है क्योंकि हम आपको पता होना चाहिए किस फॉर्मूले में किसको मैंने लेट किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो भी चीज़ अंदर लिखी है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो टेन थीटा को क्या ले लेता हूँ मैं, एक्स। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। चलो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिख दूँ, टेन स्क्वायर थीटा की जगह एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको कैसे लिखना है हमें, तो अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू डालनी है। तो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। चलो 2 टेन
अच्छा थोड़ा सा बच्चों गलत हुआ है, अब यहाँ देख लो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये था, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो देखो बच्चों, 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये है आपका, तो इसको हम लोग फॉर्मूला नंबर देंगे 19। अच्छा, tan इनवर्स के और भी 2 फॉर्मूले आते हैं, और वो कैसे आते हैं देखो, हमने पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या बोला है, जो भी फॉर्मूले इधर जो भी चीज़ अंदर है उसको हमेशा लेट कर दिया करो, तो लेट tan थीटा इज इक्वल टू x। चलो यहाँ देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं, इधर से आते हैं, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल, और अब हम लोगों को क्या करना है, थीटा की वैल्यू लिखनी है। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, tan उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके tan के फॉर्म में क्या है, दूसरा फॉर्मूला, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20th, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, तीसरा फॉर्मूला है tan के रिस्पेक्ट में। चलो आओ बच्चों हम लोग करते हैं उसको। तो बच्चों तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो चलो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में। चलो अब देखो जो भी अंदर है उसको लेट कर लो, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x लिख दे। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या है, अगला फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहेंगे क्या, 21st। तो 3 फॉर्मूले जो 2 tan इनवर्स के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस में क्या हो सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह 2 tan इनवर्स ऑफ x, tan के फॉर्म में क्या हो सकता है, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको चेक करना पड़ेगा किस फॉर्म में हमें चाहिए, ये आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा। ये सारे जो फॉर्मूले है आपका 19 वाला, 20 वाला फॉर्मूला और 21 वाला फॉर्मूला, ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं का ही होता है जब बाहर क्या लिखाओ, 2 लिखाओ। ओके बच्चों, चलो अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों साइन 2 थीटा या 2 थीटा के ऊपर जो डबल एंगल्स होते हैं उनके 2 फॉर्मूले हो रहे हैं, वो भी मैं करवा देता हूँ आपको। तो हमने देखा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, साइन के फॉर्म में है तो मुझे साइन वाले को ही क्या लेना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो चलो साइन थीटा इज इक्वल टू x। तो इसी तरह कॉस थीटा कैसे आएगा, मैंने आपको सिखा रखा है कि हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस थीटा को रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले जो है हमें यूज़ करने हैं बच्चों। तो देखो हमारा क्या है, अब फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लेट हमने इसी को ही किया है, लेट किया है। तो चलो हम लोग लिखते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन की जगह x लिख दिया, कॉस थीटा की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की जगह थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, साइन इनवर्स ऑफ x। चलो 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर साइन इनवर्स से साइन इनवर्स ही चाहिए, बाकी सारे क्या आते हैं, टेन से साइन, टेन से कॉस इनवर्स और टेन से टेन इनवर्स। अगर साइन से साइन के ही फॉर्म में चाहिए और आगे 2 लिखा है तो ये डबल एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों। एक बार आप देख लो, इसके बाद हम एक और की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं। यही आपका फॉर्मूला क्या है, 22 है ये फॉर्मूला आपका। चलो अब हम 23 की तरफ चलते हैं। इसके बाद तो बच्चों देखो फॉर्मूला नंबर 23 आपका क्या कह रहा है, हमने पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस के फॉर्म में ही चाहिए तो cos थीटा जो भी अंदर लिखा है उसको आप क्या कर लो, x ले लो। ये मैंने क्या किया, लेट लिया। तो डबल एंगल्स के अंदर जो भी अंदर लिखा होता है उसी को ही x मानते हैं हम लोग। चलो यहाँ से आते हैं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा की जगह x लिख लूँ, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो cos 2 थीटा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x। तो देखो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये आपका जो फॉर्मूला था ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये आ जाता है और हमें ये ध्यान नहीं रहता। तो बच्चों ये हमारा था फॉर्मूला नंबर 23। ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग इसके बाद 2 फॉर्मूले से बचे हैं जो कि हमें करने हैं ट्रिपल एंगल्स। चलो ट्रिपल एंगल्स की तरफ अगर चले, 2 या 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। 3 फॉर्मूले बेसिकली जो हमें इसमें पढ़ने हैं। देखो क्या क्या, एक होता है हमारा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो चलो जो भी अंदर लिखा हो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फॉर्मूले के अंदर जो भी लिखा हो RHS के अंदर उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ करते हैं। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं 3 थीटा लिख देता हूँ, साइन दूसरे साइड चला जाएगा, सेम जैसे कर रहे हैं हम लोग। 4x क्यूब, तो 3 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x। तो देखो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये आपका है फॉर्मूला नंबर 24। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके बाद cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो ये आपका फॉर्मूला था जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है, और ये आपको मैं इस मतलब आज की क्लास का लास्ट फॉर्मूला है ये आपको जो इन्वर्स में मैं बता रहा हूँ। जो भी अंदर लिखा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, क्योंकि cos के फॉर्म में ही चाहिए तो cos थीटा को हमने क्या माना, x माना, लेट कर लिया। चलो आते हैं। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4x क्यूब, cos थीटा को x माना है, माइनस 3x cos थीटा को x माना है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू cos दूसरे साइड जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। तो देखो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स x। तो चलो
3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और यही आपका क्या है फॉर्मूला नंबर 25 है। ये 25 फॉर्मूलेस है जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर आगे कुछ आएंगे क्वेश्चंस में तो मैं आपको वो अलग से बता दूंगा, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो कि आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। प्लीज़ अगर आपको सब कुछ सही लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाना। थैंक यू वेरी मच, डेट्स ऑल।